हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? What is the message of the day? What is the message of the day? Temperance, the sun. कल भी मेजर आर्कानास थे, कल भी सन कार्ड बीच में था, एंड द लवर्स। 3 मेजर आर्कानास एज यस्टरडे। वाओ, वेरी नाइस, वेरी 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 नाइस। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ वॉन्ड्स। इट्स अ लव मैसेज टुडे, इट्स अ लव मैसेज टुडे। लव मैसेज, और आई कैन से अ वेरी इमोशनल मैसेज, ठीक है, रिलेटेड टू हैप्पीनेस, गुड न्यूज़, पार्टनरशिप, न्यू बिगनिंग, और कोई न्यू दोस्ती, कोई नया रोमांस, कोई नया जॉय, उस जॉय का कॉन्सेप्शन। और इट कुड बी अ गुड न्यूज़ फॉर समवन जिसकी फर्टिलिटी या प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपको किसी की खबर पता चलेगी कि भाई माशाल्लाह उनके यहाँ गुड न्यूज़ आ गई है, या इतने दिनों से उनके यहाँ कोई गुड न्यूज़ नहीं थी, अब कोई गुड न्यूज़ पॉसिबल है, और ट्रीटमेंट चल रहा था, ट्रीटमेंट सक्सेसफुल रहा है, और अब होप है। इस तरह की भी चीज़ें लग रही हैं। सोशल लेवल पर बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस हैं। आप किसी अच्छी चीज़ पर, अच्छी जगह पर कोई ऐसी बात, कोई ऐसा कुछ ज़रूर आपकी तरफ से होगा, का काइंड ऑफ थिंग तो दिस इज़ एस ऑफ कप्स, और ये आपकी बड़ी किसी अच्छी सी कंडीशन को सेट करने की वजह से आ रहा है। आप किसी से नाराज़ थे, आपने वहाँ पर अपनी कंडीशन सेट की, आप कैंडिड रहे, आप थॉटफुल रहे, आप ट्रुथफुल रहे, आपने कहीं पर अपनी बात ओपनली कन्वे की, कम्युनिकेट की, और आपने जो हक बात थी वो की। और इसमें भी इसके सीट के नीचे जो एक बच्चे का फेस बना हुआ है, तो आप शायद किसी बच्चे को लेकर, किसी यंगेस्ट सिबलिंग को लेकर, या किसी यंगर या एल्डेस्ट हो लेकिन वो फिर भी आपसे छोटा हो, उस उस यूथ के किसी इंसान को लेकर जो कि टीनेज एडोलेसेंस वाले होते हैं, उनको लेकर कोई ऐसा प्रोटेक्टेड हुए हैं, प्रिंसिपल्स के साथ चल रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव हैं, आप क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं ये होना चाहिए, और रियलिस्टिक भी हैं, ऑब्जेक्टिविटी भी है, तो ये चीज़ भी जो है ना लग रही है। और थोड़ा सा ये कि एक खौफ होता है ना इंसान को, वो खौफ नहीं लग रहा आपको, और बिल्कुल बेबाकी लग रही है। और बेबाकी भी ऐसी लग रही है कि जैसे बस है तो है। बेबाकी में भी ऐसा लग रहा है कि जैसे पंगा लेना है तो है, लेना है, ले लिया है तो ले लिया है। और ये एक चीज़ नज़र आ रही है, देयर विल बी एन ऑफर, कोई गुड न्यूज़, गुड न्यूज़, नो बिगनिंग, न्यू बिगनिंग, 2-3 जगह ऐसा नज़र आ रहा है। बट समबडी विल बी कोई बहुत ज़्यादा आपके लिए या तो बहुत इमोशनल हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा उसको फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा उसकी तरफ से आप समझ लीजिए कि बहुत ही आउट पोरिंग वाली बात, वो अपनी चीज़ें आपके साथ इजहार में लाना चाहता है, प्रेजेंट करना चाहता है, कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं, और रेडी है कि बस ये बस तुम्हारे ही लिए है, और बस तुमको ही इसे कंसिडर करना है, ये तुम्हारी, तुमसे ही मंसूब है, ये तुम्हारे लिए ही बनाई गई थी, चाहे मोहब्बत है या रिश्ता है, जो भी है। इट्स ओवरवेलमिंग, बहुत ज़्यादा उमड़े उमड़े उमड़े, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। हियर इफ़ आई मस्ट से, आपको हो सकता है आपका
अगर आप अपने एज अ पेरेंट आप अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा क्लोज हैं तो कोई बच्चा आपको अपने अफेयर के बारे में बताएगा, आपका यंगेस्ट सिबलिंग आपको कोई अपने अफेयर के बारे में बताएगा, एंड देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आपका कोई यंग कज़न आपको अपने अफेयर के बारे में बताएगा कि वो कितना खुश है, उसको किसी ने प्रपोज किया, इतने दिनों से किसी ने उसको कंसिडरेशन लिस्ट में डाला हुआ था, एंड सो फोर्थ। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी चीज़, एक बहुत बड़े डिलेड प्रोसेस के बाद, एक बहुत सुकून के बाद, एक बड़े सब्र के बाद, और एक बहुत ही ज़्यादा जैसे इंसान ने अपने ऊपर अंदर बहुत काम किया हो और उसने बहुत पुरसुकून अंदाज में जो है ना इस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश की हो, उसने बहुत कोशिश की हो कि सारे रिश्ते एक साथ जुड़े रहें, बंधे रहें और कोई इसमें पंगे ना हो, तमाम चीज़ों के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी का ये गुड लक टाइम आया है कि हर चीज़ अपने वक्त पर होती है। और जब ये सन कार्ड जो कि बहुत ही एक्साइटमेंट वाली बात है, ये जो भी न्यूज़ होगी ये किसी की प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, किसी की फर्टिलिटी से रिलेटेड है, किसी बच्चे की अचीवमेंट से रिलेटेड है, आपके रिलेशनशिप की किसी बॉन्डिंग की खुशी से रिलेटेड है, किसी स्टेप फॉरवर्ड से रिलेटेड है। ये जो भी न्यूज़ है ये एक बहुत लंबे इंतज़ार के बाद, और वो इंतज़ार जो कि एक फ़ेथ के साथ किया गया हो, उस फेथ पर किए हुए इंतज़ार के साथ का रिवॉर्ड है। एंड डेफिनेटली इसमें मेजर चॉइसेस इन्वॉल्व हैं मोहब्बत की, सोलमेट कनेक्शन की। जैसे अगर कोई आपके रिलेशनशिप पर डाउट करता था तो आपका आपकी पार्टनरशिप की कोई कोई ऐसा प्रूव लोगों को चुप करा देगा कि मैंने अगर अपने लिए रिस्क लिया था, मैंने अगर इतना बड़ा डिसीजन लिया था, मैंने अगर अपने लिए इंतज़ार मुंतखब किया था, तो देखो मुझे उसका पे बैक मिल रहा है, मेरा पार्टनर मुझसे कमिटेड है। और हकीकतन ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे ये मैंने इसीलिए बिगिनिंग में कह दिया कि ये लव मैसेज है आज का। अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो आपका पार्टनर आपको कोई अच्छी खबर बता सकता है, कोई स्ट्रेंथन हो सकता है आपका रिश्ता। आप स्पाउस हैं, आप मैरिड हैं, तो आपकी रिलेशनशिप में बहुत कोई स्ट्रॉन्ग बात आ रही है, हो सकता है आपका एक दोबारा से आपकी कंसीविंग न्यूज़ आ जाए और वो बहुत कॉम्प्लिकेशंस के बाद हो सकती है। बहुत शेयर्ड वैल्यूज़ पर, बहुत इंटीमेसी भी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। आप लोग डिज़ायर्स पर, रोमांस पर बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे, आप लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त इन्वॉल्व रहेंगे, बहुत कनेक्टेड रहेंगे, बहुत एक दूसरे के लिए वार्मथ फील करेंगे, खुशी खुशी जो है ना वो चीज़ें हो रही होंगी, चाहे वो एक्सचेंज ऑफ लव है, चाहे वो एक्सचेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, चाहे वो एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज़ है। मतलब ऑल कार्ड्स आर येस। एंड हाँ, ये ज़रूर है कि अगर प्रपोजल्स हैं तो अभी प्रपोजल्स ऑफिशियल शादी तक नहीं जा सकते, बट एटलीस्ट यही होना बड़ी बात है कि आप किसी के साथ हैं और वो इस बात को कन्फेस कर ले, इस बात को एडमिट कर ले, आपको प्रपोज कर दे कि यू आर माइन। हो सकता है शादी तक बात ना जाए, और जिनकी शादी हुई भी उनकी आगे तक कोई और प्रोग्रेशन पे बात आ जाए, बट थिंग्स आर वेरी इमोशनल, बहुत ही गरमाइश वाली, बहुत खुशी वाली, बहुत ही कंपोज्ड, बैलेंस, सेटल्ड, और बहुत अच्छी चीज़ें। मतलब आई एम वेरी हैप्पी टू सी टुडेज मैसेज ऑफ द डे, बहुत अच्छा आया है। सारे तीन बिग मेजर आर्कानास, और माइनर्स का भी सबसे इतना सबसे अच्छा कार्ड जो कि बहुत पॉजिटिविटी देता है, जिसे कहते हैं ना एस ऑफ कप्स को जब भी मैं देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे तसल्ली आ गई कि बड़ा अच्छी बात आ गई है, बहुत सारी बातें डिस्कस होते होते एक अच्छी बात आ गई। तो मे बी ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको अचानक से अपने लवर से, अपने एक्स से, अपने किसी ऐसे पर्सन से जो कि बहुत आपके लिए फील करता है, उसकी तरफ से आपको कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज आ जाए, कोई रीयूनियन से ज़्यादा तो मुझे मीटअप्स ज़रा ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, एंड वेरी नाइस एंजल नंबर की तरफ से जेनरोसिटी की बात आई है, सखावत, सखी, अमीर लोग, शाह लोग, you have a heart of gold and very skilled at maintaining balance. Wow. Stable relationship, you are loyal to your loved ones, ace of cups, and are able to be nurturer, प्रोटेक्टर एंड प्रोवाइडर ऑल एट वंस। तो यानी वो जो मैंने छोटे बच्चे वाली बात कही थी कि कोई बच्चा आपके साथ इतना कंफर्टेबल होगा
कि आप उसको भी एक कंफर्ट और एक स्पेस दे रहे होंगे कि वो आपसे अपनी बात एक्सप्रेस कर सकता है। जैसे मैंने कहा, कोई लिटरली आपके सामने कन्फेस करेगा, आपके सामने मानेगा, इस बात को आपसे शेयर करेगा, तो शायद आप अपनी वार्मथ और इतनी स्पेस देते हैं अगले को, क्योंकि आप एक प्रोटेक्टर हैं। और प्रोवाइडर फॉर्म में तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। एक तो ये कि आपका दिल ही इतना, इट्स अ प्योर, यानी बहुत ही पुरखलूस आपका दिल है, आपका मोहब्बत से भरा हुआ दिल है, और आपके अंदर इतनी अच्छी सलाहियत है कि आप स्टेबिलिटी लाते हैं, एक्चुअली बैलेंस लेकर आते हैं कि मज़बूत रिश्ते कैसे होते हैं। आप बीवी हैं, बेटी हैं, बहन हैं, कज़न हैं, कोलीग हैं, आप भाई हैं, बेटे हैं, शौहर हैं, कोलीग हैं, कुछ भी हैं, जेंडर की इसमें बात नहीं हो रही, लेकिन एक ऐसा इंसान तो मतलब मे बी आपका माइंडसेट, आपका खमीरी वो है पॉजिटिव, उसकी वजह से आपका जितना भी जो एक्ट होता होगा, और चाहे लाख अगला आपको किसी के बारे में कितनी ही कड़वाहटें क्यों ना बताए, आप उसमें से कोई ना कोई पॉजिटिविटी ढूंढ लेते होंगे। और यही आपका आज का मैसेज है कि आप शाह हैं और ज़िंदा दिल हैं और कुशादा हैं अपनी सोच में, तो फिर आप उसको एक अलग लेवल पर ले जाएं कि अब आप उसको अपने पास महदूद रखने के बजाय आप अगलों में बांटें, ताकि वो भी उसमें नर्चर हों, और नर्चरिंग की बात यहाँ पर आई भी है। तो आज की अफर्मेशन में, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम जेनरस। ठीक है, तो इन्हीं लाइंस पर आप अफर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम कीजिए। मैसेजेस आपके 2-3 दिन से माशाल्लाह 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 बहुत ही बेहतरीन आ रहे हैं। तो जो चीज़ें नहीं हो रही, होना एक्सपेक्टेड हैं, जो चीज़ें हो गई हैं उनमें स्टेबिलिटी एक्सपेक्टेड है, और जो चीज़ें होने को नज़र आ रही हैं, खुदा ताला उनके अंदर अपनी करामत और अपना फ़ज़ल उसके अंदर लेकर आए, और आपके लिए दिन दुगनी चार चौगनी वाली बात होती है। ठीक है ना, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।